जय हिंद। क्लास 11 वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। मैं धर्मेंद्र सिंह, आपका विषयाध्यापक। पिछली कक्षा में आपने सुमित्रानंद पंत जी के बारे में संक्षेप में उनका जीवन परिचय जाना। उनके द्वारा लिखी कविता वे आंखें, जिसमें एक किसान, भारतीय किसान की मार्मिक दशा, उसकी दुरावस्था का वर्णन किस प्रकार पंत जी ने किया है। कैसे वह किसान जब अपनी अतीत को याद करता है, जब कभी उस किसान की दुख भरी आंखों को देखता है तो वह उसको एक गुफा के समान, अंधकार से भरी हुई गुफा के समान, निराशा से भरी हुई एक जीवन के समान लगती है। कैसे वो अपने कष्टप्रद दयनीय जीवन को किस प्रकार जी रहा है, किंतु जब भी वह अपने अतीत के बारे में सोचता है तो उसकी आंखों में स्वाभिमान आज भी झलक पड़ता है। पहले कैसे वह एक सम्मानित किसान रहा होगा, कैसे उसके खेतों में हरियाली हंसती खिलती रही होगी, किंतु जैसे ही जमींदार के काकुन्नों द्वारा, उनके आदमियों के द्वारा अपने मारे गए पुत्र की याद आती है तो उसकी आंखें पुनः दुख से परिपूर्ण हो जाती हैं। आज हम इसके आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। रह रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। महाजन मतलब होता है साहूकार, ऋणदाता। कौड़ी माने होता है 1 पैसा। कुर्क मतलब होता है नीलाम। बर्ध मतलब होता है बैल। पंत जी कह रहे हैं कि एक भारतीय किसान है जिसकी शोषण और दयनीय दशा है का वर्णन है इन पंक्तियों में। कह रहा है किसान जो है वह महाजन के कर्ज के नीचे दबा हुआ है। उस कर्ज को उतारने के लिए, उस धन व ब्याज की वसूली के लिए बिका दिया धन घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। ब्याज रूपी धन को वसूलने के लिए महाजन ने क्या किया? घर, उसकी संपत्ति नीलाम कर दी, बेच दिया। रह रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। आज भी उस ब्याज को चुकाने के लिए जो उसको अपने बरधों की जोड़ी को भी नीलाम करना पड़ा, आज भी वो सोच के उसकी आंखों में वो क्षण कष्टदायक बन जाता है। उसको सर्वाधिक पीड़ा वो क्षण पहुंचाने लगता है जब उसने अपने ब्याज को चुकाने के लिए उन बर्धों की जोड़ी को भी नीलाम कर दिया।
उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। उजरी नामक गाय, कवि कह रहा है कि वह गाय जो कि दूध देती थी, उसके सिवा कोई उसे और दुहने दूध निकालने उसका नहीं जाता था, और किसी को वो अपने पास अपने समीप नहीं आने देती थी, अर्थात वो अपने मालिक से, अपने स्वामी से बहुत ही प्रेम करती थी। किंतु आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। मजबूरी के कारण जो उसको बेचना पड़ा, वह दृश्य आज भी उसकी आंखों के सामने नाचते रहते हैं। उसकी सुख भरी खेती, उसके जो कि उसका जीवन था, वो आज क्या है, उजड़ गया है। आज वह हताश और निराश है। किसानों पर महाजन के अत्याचारों का सजीव चित्रण है। ब्याज ना दे पाने के कारण घर द्वार बिक जाने, परिवार के सदस्यों के समान पशु पक्षियों को बेच देने की जो मार्मिक दशा का चित्रण पंत जी ने किया है, वह अत्यंत ही कारुणिक है। अनुप्रास अलंकार की छटा सर्वत्र विद्यमान है। घर द्वार की कौड़ी किसे कब, रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आंखों में चुभना, आंखों में नाचा करना आदि मुहावरों का प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि हुई है। देशज शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे बरद, बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। दवा दर्पण माने दवा आदि, घरनी माने पत्नी, स्वर्ग माने स्वर्ग, दुधमुही मतलब नन्ही सी जिसके दूध के दांत अभी ना निकले हो या जो दुग्धपान कर रही हो। किसान की पारिवारिक स्थिति का वर्णन करते हुए पंत जी कहते हैं कि संसाधनों की कमी के कारण, धनाभाव के कारण, बिना दवा दर्पण के घरनी, धनाभाव के कारण, संसाधनों की कमी के कारण किसान अपनी पत्नी का इलाज भी नहीं करा सका, उसकी चिकित्सा भी नहीं करा सका, उसकी दवा भी नहीं करा सका, जिसके कारण उसका स्वर्गारोहण हो गया। वो इस निस्सार संसार को त्याग कर चली गई। उस बात को याद करके किसान की आंखें क्या होती हैं, भर आती हैं, दुख से वह पूरा प्लावित होने लगती हैं। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं उस बात को याद करके। देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। और तो और
जब पत्नी का देहावसान हो जाता है तो पत्नी पर ही आश्रित उसकी बिटिया, जो कि उसकी अपनी माता पे ही आश्रित थी भोजन के लिए, पानी के लिए, क्यों? क्योंकि वह अपनी माता का ही दुग्ध पान करके उसी से ऊर्जा प्राप्त करती थी। वह बच्ची भी अपनी माता की मृत्यु के 2 दिन पश्चात स्वर्गगामिनी हो गई। इन सब परिस्थितियों को देखकर विषम परिस्थितियों को देखकर किसान की आंखें आंसुओं से डबडबा जाती हैं, भर जाती हैं। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी, यद्यपि पतिघातिन पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। लक्ष्मी माने होता है लक्ष्मी, पतोहू माने पुत्र वधू, घातिन मतलब होता है मारने वाली। कहना चाहता है कि जिन काकुन्नों की लाठी से उसके पुत्र की मौत हुई थी, मृत्यु हुई थी, उस पुत्र की वधू, उसकी पत्नी, उसके कुल की, उसके घर की लक्ष्मी स्वरूपा थी। हमारे यहाँ स्त्रियों को, पुत्रियों को माँ शक्ति का स्वरूप, माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ये हमारी भारतीय परंपरा रही है, भारतीय संस्कार रहे हैं। हमारे देश में स्त्री को देवी का रूप और पुरुष के अंदर श्री हरि ईश्वर का स्वरूप माना जाता है। तो हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा जो है, वहाँ पे स्त्रियों का सम्मान किया जाता है। कवि कहता है कि वह किसान जानता था कि वह पुत्रवधू जो है उसके घर की लक्ष्मी थी, किंतु उसे अपने पति को मारने वाला समझा जाता था। यद्यपि पतिघातिन, यद्यपि वह पतिघातिन थी, लोग ऐसा मानते थे कि उसने ही अपने पति को मारा है या मरवाया है, किंतु वह किसान उसको अपने घर की लक्ष्मी मानता था। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। एक दिन कोतवाल ने उसको उसके पति के हत्या के जुर्म में उसको पकड़ के मंगवा लिया, और उस कारण शर्म के कारण, लोक लाज के कारण वह कुएं में डूब के एक दिन मर गई। किसान की गरीबी, शोषण व लाचारी का सजीव वर्णन है। आंख भर आना मुहावरे का सार्थक प्रयोग है। काव्यांशों में तद्भव शब्दों का भी प्रयोग करके भाषा को सहजता प्रदान की गई है।
खड़ी बोली का भी प्रयोग हुआ है। अब हम इन काव्यांशों पर आधारित आपको कुछ प्रश्न बताएंगे जिनका आप समुचित उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। काव्यांश पर आधारित प्रथम प्रश्न इस प्रकार है, उजरी कौन थी, किसान उसे इतना याद क्यों करता था। उजरी कौन थी, किसान उसे इतना याद क्यों करता था। प्रश्न संख्या 2, किसान के सुख की खेती किस प्रकार उजड़ गई। किसान के सुख की खेती किस प्रकार उजड़ गई। प्रश्न संख्या 3, पत्नी व उसकी पुत्री के मृत्यु का क्या कारण था। पत्नी व उसकी पुत्री के मृत्यु का क्या कारण था। प्रश्न संख्या 4, किसान की पुत्रवधू ने आत्महत्या क्यों की। किसान की पुत्रवधू ने आत्महत्या क्यों की। इन चारों प्रश्नों को आप पढ़ के उसका समुचित उत्तर लिखने का प्रयास कीजिएगा। नहीं समझ में आता है तो आप पुनः सायंकाल 6:30 to 7 PM के मध्य में आप उसको पूछकर स्पष्टीकरण ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद सर PS, जय हिंद क्लास।